राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अपने राजनीतिक दौर में पप्पू से लेकर कैसे वो जननायक तक का सफ़र इतना आसान नहीं था और कांग्रेस पार्टी की नैया को डूबते हुए और उससे उठने में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उनका जन्म 19 जून 1970 को होता है और वहीं इन स्कूलों से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की और उसके बाद तुरंत ही उसकी दादी की हत्या कर दी जाती है उनके ही सिक्योरिटी पर्सन के द्वारा। और तब से राहुल गांधी को विदेश भेज दिया जाता है उनकी अगली आगे की पढ़ाई करने के लिए। और लेकिन विदेश में उनकी पढ़ाई चली रही थी तभी उनके फादर राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। इस बात को लेकर राहुल गांधी में काफ़ी ज़्यादा दुख था, क्योंकि यार दो परिवार के लोगों का इस तरह से हत्या हो जाना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों के लिए बहुत बड़ी राहुल गांधी अपनी राजनीति का शुरुआत 2003 में अमेठी के लोकसभा सीट उनको मिला जाता है, जो कि पारिवारिक सीट थी और वहां से उनकी चुनाव लड़ने की शुरुआत होती है और यूथ कांग्रेस का उनको लीडर बनाया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उतरते हैं जहां पर उनके सामने कई चुनौती थी, जहां की 2014 में अन्ना हजारे का आंदोलन, 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया और कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना कर रही थी, जहां उसको 44 सीट मिले। और राहुल गांधी के लीडरशिप पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी ही पॉलिटिक्स करियर में छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था राहुल गांधी के लिए, क्योंकि आगे की चुनौतियाँ उनके बहुत भारी भारी चुनौतियाँ उनका सामना करना पड़ा था, जहाँ पर उनको पप्पू का जो टैग है वो बीजेपी की तरफ से। उसके बाद राहुल गांधी ने लगभग 3 सालों में 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत के बाद भी 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो हार जाते। उसके बाद राहुल गांधी का वो आइकॉनिक जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ पर राहुल गांधी का जो यात्रा है उनकी पूरी तरीके से छवि बदलने वाली थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में जो पॉलिटिकल जो नज़रिया था वो पूरी तरीके से बदल दिया था और जो नैरेटिव जो बीजेपी ने फैलाई थी राहुल गांधी के खिलाफ उसको पूरी तरीके से धूमिल कर दिया। और जहाँ पर राहुल गांधी ने जो अपना अलग सा ही अपना अस्तित्व बना लिया और जो पुरानी जो बात थी ना वो कहीं ना कहीं अब मिटने भी लगी। ये तो सीन आपको पता ही होगा, जहाँ पर राहुल गांधी ने बारिश में कर्नाटक में भीगते हुए रैली को संबोधित किया था और ये एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया था उस टाइम पर। और सबने इसकी बहुत तारीफ की थी कि राहुल गांधी जो आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं पूरे देश में और जो विचारधारा की लड़ाई। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत देखने को मिली, जहां पर पूरी की पूरी मशीनरी बीजेपी की जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि सत्ता में बिके हुए चैनल्स हैं और उन सब ने भी जीत। अब राहुल गांधी इन टीवी जर्नलिस्ट जो कि सत्ता के बिके हुए दलाल हैं, वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स में जो नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ पैदा करते हैं उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए 2024 का इलेक्शन सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है, जहां पर बीजेपी बहुमत से बहुत ज़्यादा कम सीट लाती है और 240 सीट तक अटक जाती है और 400 पार का जो नारा है पूरी तरीके से फ्लॉप होता है। और जो राम मंदिर के ऊपर बीजेपी ने जो वोट मांगा था वो भी कहीं ना कहीं अब सब देशवासियों ने बता दिया कि
ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी के मैं आपको सारे नेताओं के बयान सुना सकता हूँ यूट्यूब पे, जो 2 साल 5 साल 7 साल पहले कुछ और बोले, आज कुछ और बोले। राहुल गांधी के रेयर बयान आप निकाल पाएंगे जो किसी मुद्दे पर पीछे कुछ और बोले हो, आज कुछ और बोले, बदल गए हैं, ऐसा नहीं है। बयानों में, बातों में, झूठ सच, ये राहुल गांधी में थोड़ा कम दिखता। और दूसरी जो उनकी चीज प्रभावित करने वाली है, कॉन्फिडेंस उस आदमी का गजब। 44 सीट पर भी कांग्रेस को ले आने के बावजूद वो आदमी लगा रहा 100 सीटों तक पहुंचा। राहुल गांधी अब निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता।